वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी में से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक में से 9th चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर का ये 5th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आज का हमारा टॉपिक है प्रादेशिक व्यापार समूह। तो प्रादेशिक व्यापार समूह क्या होता है? तो प्रादेशिक व्यापार समूह का मतलब होता है कि व्यापार के मंदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता, पूरकता के साथ देशों के मध्य यानी देशों में व्यापार को बढ़ाने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से ये अस्तित्व में आए हैं। आई होप आपको ये समझ आया ये अस्तित्व में क्यों आए हैं, ये किस लिए है। तो ये विकासशील देशों जो है उन पे व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सीमा शुल्क वगैरह जो है उनके बारे में है, ठीक है। इसी तरीके से ये इन सब विभिन्न कई जो भौगोलिक सामीप्य है, समरूपता है, पूरकता है, इन सब के साथ देशों के मध्य यानी देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से ये अस्तित्व में आए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया किस लिए है ये व्यापार, जैसे कि व्यापार शुल्क को हटाना ताकि मुक्त व्यापार जो है यानी जो व्यापार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसका लाभ जो है हर कोई उठा सके, ठीक है। तो ये जो प्रादेशिक व्यापार समूह है इनके बारे में आपको मैं दिखाऊंगी कौन कौन से हैं प्रमुख। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जैसे कि ऐसा कौन सा प्रादेशिक व्यापार समूह है, ठीक है, जिसका सदस्य हमारा भारत है। तो वो कौन सा है? तो वो है साफ्टा है। साफ्टा एक ऐसा प्रादेशिक व्यापार समूह है जिसका भारत सदस्य है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह। प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह मतलब ऐसे जो व्यापार समूह यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है आसियान, ठीक है, दूसरा है CIS, फिर अगला है EU कौन सा है? यूरोपीय संघ, फिर अगला है लाला यानी लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। अब अगला है इससे नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और लास्ट में है साफ्टा का क्या मतलब है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह कौन से हैं और इनका यह अस्तित्व में क्यों है। तो ये मुक्त व्यापार को बढ़ाने के लिए है और जो विकासशील देश हैं वो भी स्वतंत्र रूप से अच्छे से कर पाए, उन्हें ज़्यादा टैक्स को ना लगे, सीमा शुल्क हटाने के लिए अस्तित्व में आए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। ये तो था पहला टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ मामले बताइए या फिर उनसे जो समस्याएं हैं वो बताइए। तो उनमें आप ये लिख सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रीय के लिए पारस्परिक लाभदायक। इसका क्या मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना जो है वो देशों के लिए लाभदायक होता है। कब होता है? जब उत्पादन उच्च स्तरों का हो, ठीक है, यानी कि उत्पादन ज़्यादा हो। जब ज़्यादा उत्पादन होगा तभी तो लोग उसे खरीद पाएंगे। और मान लो अगर लोग मांगने वाले जो सामान को खरीदने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है पर उत्पादन ही ज़्यादा नहीं होगा तो क्या सामान सब तक पहुँच पाएगा? नहीं ना। तो इसी तरीके से उच्च स्तर का उत्पादन जो हो वो उच्च स्तर का हो, अच्छी क्वालिटी का भी हो, ठीक है, और वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों व वेतन जो है वो समान हो, कीमत और वेतन जो है वो समान हो। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। जब ये सब होगा यानी उत्पादन उच्च स्तर का और वस्तुएं और सेवाएं की उपलब्धता होगी और कीमतें व वेतन का समानीकरण होगा तो किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो लाभदायक होगा।
चलो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये लाभदायक कब होते हैं। अब इसी तरीके से ये भी जान लीजिए कि ये हानिकारक कब हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो देशों के लिए हानिकारक कब कब हो सकता है, जब ये अन्य देशों पर निर्भर हो। निर्भर हो मतलब ये अपने ऊपर ना काम करके किसी और देश पर जब निर्भर होगा, ठीक है, तब ये हानिकारक हो सकता है। और विकास का असमान स्तर हो तब भी ये हानिकारक हो सकता है। शोषण और युद्ध का कारण बनने से भी बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर अगर ये अग्रसर हो या फिर उन्मुख हो, तब भी ये देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि कब ये लाभदायक होता है और कब ये हानिकारक होता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसकी समस्याएं क्या है। तो पर्यावरणीय व स्वास्थ्य संबंधी इसकी समस्याएं किस तरीके से हो सकती हैं। देखो, लाभ कमाने के लिए जो है व्यापार करते जा रहे हैं। तो ठीक है, व्यापार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यापार करने से जो वो लोग पेड़ काट रहे हैं, जो अपने प्राकृतिक जो है उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे रहे, तो उससे तो नुकसान ही होगा ना। ये व्यापार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, और पेड़ एक उगने में कितना समय लगता है और कटने में तो आप जानते हैं कितना समय लगता है। इसी तरीके से अगर वो जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो समस्याएं बनी हुई है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। और स्वास्थ्य, और देखो, जब साफ पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य तो अपने आप ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इससे बनी है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।